गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरा धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा आप सभी पर हो रही होगी और आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल पर। साध संगत जी, लोग समझते हैं कि रिश्ते निभाने के लिए पैसा होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन मेरा मानना ये है कि रिश्ते पैसे के नहीं, केवल प्यार के भूखे होते हैं। जहाँ पर इंसान को प्यार मिलता है, इंसान वहीं पर ही अपना रिश्ता निभाता है। और आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, चांदनी के पति आर्मी में नौकरी करते थे और वो कुछ ही दिन पहले रिटायर हुए थे। चांदनी और उनके पति ने फैसला किया कि अब वो दिल्ली में जाकर रहेंगे और उसके पति कोई प्राइवेट नौकरी भी कर लेंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई वो दिल्ली शहर में ही करवाएंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने दिल्ली में एक फ्लैट किराए पर ले लिया। चांदनी रोज सुबह सुबह अपने पति के साथ सुबह की सैर पर निकल जाती थी। चांदनी एक हंसमुख स्वभाव और मिलनसार प्रकृति की महिला थी। चांदनी जहाँ भी जाती वो जल्दी से ही लोगों के साथ घुल मिल जाती थी। उसे दिल्ली में भी अपनी जान पहचान बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगा। चांदनी की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो सभी की मदद किया करती थी, जितना उससे बन पाता था। चांदनी को बहुत अच्छा लगता था किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना। चांदनी के मार पिताजी नहीं थे, ना ही ससुराल पक्ष में सास ससुर थे। इसी वजह से सोसाइटी के जितने भी वृद्ध पुरुष और महिला थे और चांदनी सभी से ही बड़े प्यार से बात किया करती थी। सभी बुजुर्गों के चेहरे में अपने माँ पिताजी और सास ससुर का चेहरा देखा करती थी। एक दिन चांदनी जब पार्क से टहलकर अपने फ्लैट पर जा रही थी तो उसने देखा कि दूसरी मंजिल पर एक 60-65 वर्ष की वृद्ध महिला बैठी हुई थी और वो दर्द से कराह रही थी। चांदनी ने उन महिला से पूछा कि आंटी जी, आपको क्या हो गया। उस वृद्ध महिला ने बताया कि वो दूसरे फ्लोर पर रहती हैं। उनका पैर फिसल गया और अब उठने की हिम्मत नहीं हो रही। चांदनी ने कहा कि अम्मा जी, इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं, आइए मैं आपको आपके फ्लैट तक पहुंचा देती हूँ। चांदनी वृद्ध महिला का हाथ पकड़कर उसे उसके फ्लैट के अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाने लगी। चांदनी ने देखा कि वृद्ध महिला के पैर में चोट आई है और खून भी निकल रहा था। इसीलिए चांदनी ने उस महिला से कहा कि मैं आपको अभी मरहम पट्टी कर देती हूँ। बड़े प्यार से चांदनी ने वृद्ध महिला की पट्टी कर दी। तभी उस महिला के पति रामलाल जी दरवाजे से अंदर आए और कहने लगे कि सुशीला जी, आप कहाँ हो, जल्दी से मेरे लिए चाय बना दो। ये बोलते हुए जैसे ही रामलाल जी अंदर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी सोफे पर बैठी हुई है और उनको चोट आई है। तो उन्होंने पूछा ये कैसे हो गया। फिर चांदनी ने रामलाल जी को सारी बात बता दी। इतने में वृद्ध महिला उठकर चाय बनाने के लिए रसोई में जाने लगी तो चांदनी ने कहा कि अम्मा जी, आप रहने दीजिए, आज मैं बाबूजी को चाय बनाकर पिला देती हूँ। इसके बाद चांदनी अपने घर पर आई और चाय बनाकर उस वृद्ध महिला के घर पर देने के लिए चली गई। चांदनी ने उस बुजुर्ग दंपत्ति से पूछा कि मुझे यहाँ रहते 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, लेकिन पहली बार मैंने आप लोगों को देखा है। रामलाल जी ने भी यही सवाल चांदनी से किया तो चांदनी ने बताया कि वो अभी 1 महीना पहले ही यहाँ दिल्ली में आई है। चांदनी ने बुजुर्ग दंपत्ति से कहा कि आप लोग अकेले क्यों रहते हैं, आपके बेटा और बहू कहाँ हैं। रामलाल जी ने कहा कि हमारे बेटा और बहू अमेरिका में रहते हैं। हमारा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। कई बार वो हमें अमेरिका ले जाने के लिए बोलता है, लेकिन हम ही उसको कहते हैं कि हम वहाँ आकर क्या करेंगे, हमारा मन तो यहीं लगता है। तभी वृद्ध महिला ने अपने पति रामलाल जी से कहा, अरे, आप हमेशा झूठ क्यों बोलते हैं। बचपन से ही आप अपने बेटे की साइड लेते हो। हमारे बेटे ने तो एक बार भी हमें अपने साथ ले जाने की बात नहीं की। भगवान करे ऐसा बेटा और बहू किसी को ना दे। वृद्ध महिला भावुक हो गई
और रोने लगी। चांदनी को उन्होंने बताया कि उनके बेटे की शादी के केवल 2 दिन तक ही उनकी बहू ससुराल में रही। उसके बाद वो उनके बेटे को लेकर अमेरिका चली गई और उसके बाद उनका बेटा तो कभी कभी 2-3 साल में एक बार आ जाता है, लेकिन उनकी बहू आज तक वापस नहीं आई। वृद्ध महिला ने चांदनी से कहा, हमने तो आज तक अपने पोते की शक्ल तक नहीं देखी है। चांदनी सोचने लगी कि इस दुनिया में हर कोई किसी न किसी कमी से जूझता है। मेरे पास माता पिता और सास ससुर नहीं हैं और मैं ये सोचती हूँ, काश मेरे सास ससुर होते तो मैं उनकी सेवा करती। और इनके बेटे बहू हैं और वो अपनी माँ को अपने साथ नहीं रखना चाहते। दुनिया का अंदाज भी कितना निराला है। अब तो अगले दिन से ही रोजाना चांदनी जब पार्क से टहल कर आती तो 3 कप चाय बनाकर रामलाल जी के फ्लैट पर चली जाती और वो तीनों लोग मिलकर चाय पीते थे। चांदनी को बहुत सुख मिलता था रामलाल जी और उनकी पत्नी के साथ बातें करते हुए। एक दिन जब चाय पीने के बाद चांदनी जाने लगी तो रामलाल जी और उनकी पत्नी आपस में कहने लगे, काश हमारी बहू भी ऐसी होती। कुछ ही दिनों के बाद चांदनी की शादी की सालगिरह थी। वो सुबह जब चाय पीने आई तो रामलाल जी और उनकी पत्नी को भी निमंत्रण देकर गई। रामलाल जी की पत्नी ने चांदनी से कहा कि बेटा, तुम्हें तो अब पता ही है कि हम लोग तेल मसाले का खाना नहीं खाते और तुम्हारे यहाँ तो फिर फंक्शन है तो वैसा ही खाना बनेगा। हम तुम्हारे घर में शामिल ज़रूर होंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। चांदनी ने कहा, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं आप लोगों के लिए अलग से खाना बना दूंगी। उस दिन चांदनी ने रामलाल जी और उनकी पत्नी सुशीला जी से कहा कि अगर आप लोग बुरा ना माने तो क्या मैं आप लोगों को माँ और बाबूजी कहकर बुला सकती हूँ। रामलाल जी और उनकी पत्नी ने खुशी खुशी इस बात की इजाज़त दे दी। उन्होंने कहा कि हाँ, तुम हमें ऐसे बुला सकती हो, हमें क्या एतराज़ होगा। हमें तो बहुत खुशी होगी कि चलो हमारी कोई बेटी नहीं थी और अब हमारी बेटी की कमी भी पूरी हो गई। उस दिन के बाद से तो चांदनी और रामलाल जी के परिवार का रिश्ता बहुत गहरा हो गया। अब तो चांदनी के बच्चे भी रामलाल जी और उनकी पत्नी सुशीला जी को नाना नानी कहकर बुलाने लगे। चांदनी के पति भी कई बार नीचे आकर रामलाल जी के पास बैठकर बहुत सारी बातें किया करते थे। धीरे धीरे एक अनजाना सा रिश्ता बन गया, किसी को पता ही नहीं चला। चांदनी ने अपने मधुर स्वभाव की वजह से कुछ ही महीनों में रामलाल जी के परिवार के साथ अपनेपन का नाता जोड़ लिया था। रामलाल जी और उनकी पत्नी ने भी चांदनी को अपनी बेटी ही मान लिया था और उसे अपनी सगी बेटी की तरह प्यार करने लगे। अब तो चांदनी जब भी कहीं बाहर खरीदारी के लिए जाती तो रामलाल जी और उनकी पत्नी को साथ में लेकर ही जाती थी। एक दिन जब सुबह चांदनी रामलाल जी के घर पर आई तो रामलाल जी ने खुशी खुशी चांदनी को बताया कि बेटा, कल शाम को हमारी बहू का फ़ोन आया था और इस बार सचमुच में आया था और वो लोग हमें अमेरिका बुला रहे हैं। हमारी बेटे से भी बात हुई है, तुम अपनी माँ से पूछ लो, मैं झूठ नहीं बोल रहा। चांदनी ने कहा कि बाबूजी, ये तो बहुत अच्छी बात है, कम से कम आपकी बहू ने आपको याद तो किया। लेकिन सुशीला जी के चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी। उन्होंने चांदनी से कहा कि आज अचानक इतने सालों के बाद हमारी बहू को हमारी याद कैसे आ गई। मुझे तो कुछ बहुत गलत लग रहा है, मैं उनके साथ अमेरिका नहीं जाऊंगी। रामलाल जी ने चांदनी से कहा कि बेटा, अब तुम ही अपनी माँ को समझाओ कि क्या कोई अपने बेटे और बहू से नाराज होता है। वो इतने प्यार से हमें बुला रहे हैं तो हमें तो जाना ही होगा। चांदनी ने कहा कि हाँ माँ, बाबूजी ठीक तो कह रहे हैं, अगर आपके बेटे और बहू आपको प्यार से बुला रहे हैं तो आप चले जाइए और अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो दोबारा यहाँ पर आ जाइएगा, मैं तो यहाँ पर हूँ ही। चांदनी ने पूछा, वो लोग कब आ रहे हैं। रामलाल जी ने कहा, वो लोग परसों सुबह आ जाएंगे और उसके 1 सप्ताह के बाद जाने का टिकट है। चांदनी वहाँ से चली गई, लेकिन उसे इस बात को सुनकर बहुत तकलीफ हुई क्योंकि अब उससे उसके माता पिता का साथ छूटने वाला था। लेकिन वो आखिर कर भी क्या सकती थी। वो अपने माँ और पिताजी को मना भी नहीं कर सकती थी।
आखिर वो अपने बेटे और बहू के लिए कितना तरसते थे। रामलाल जी के बेटे और बहू एक दिन के बाद आ गए। दोपहर में चांदनी उनसे मिलने गई तो चांदनी का परिचय रामलाल जी ने अपने बेटे और बहू से कराया। लेकिन रामलाल जी की बहू और बेटे चांदनी से अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे थे। ये बात चांदनी को पसंद नहीं आई और थोड़ी ही देर के बाद चांदनी वहाँ से चली गई। अब चांदनी ने सोच लिया था कि वो इस घर में तब तक नहीं आएगी जब तक उनके बेटे और बहू यहाँ रहेंगे, क्योंकि चांदनी को एहसास हो गया था कि रामलाल जी के बेटे और बहू को उसका यहाँ आना पसंद नहीं। चांदनी के जाने के बाद रामलाल जी की बहू ने अपनी सास को कहा कि माँ जी, आप लोग बहुत भोले भाले हैं, अनजान लोगों से इतनी दोस्ती और रिश्ता नहीं निभाया जाता। हाँ, कभी कभार बात कर लिया वो ठीक है, आपको क्या पता बड़े शहरों में क्या से क्या हो जाता है। तभी सुशीला जी ने कहा कि बहू, तुम्हें क्या पता है चांदनी के बारे में, वो हमारी बेटी जैसी है, वो हमारी बहुत सेवा करती है। शाम होते ही रामलाल जी का बेटा कबीर एक पेपर लेकर आया और अपने पिता से बोला, इस पर हस्ताक्षर कर दीजिए। जब उन्होंने पूछा ये क्या है तो कबीर कहने लगा कि पापा, हमने ये फ्लैट बेच दिया है, अब आप लोग इसका क्या करेंगे? आप लोगों को तो हमारे ही साथ रहना है। लेकिन ये बात रामलाल जी को पसंद नहीं आई। उन्होंने कहा, बेटा, हमारे जीते जी तो इसे मत बेचो, हमारे मरने के बाद जो मर्जी कर लेना। लेकिन कबीर नहीं माना, उसने जिद करके हस्ताक्षर करवा ही लिए। शाम को जब रामलाल जी और सुशीला जी पार्क में टहलने गए तो उन्हें वहाँ पर चांदनी मिली। रामलाल जी ने चांदनी को कहा, तुम आजकल हमारे घर क्यों नहीं आती? चांदनी ने कहा, आपकी बहू को मेरा वहाँ आना अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैंने सोचा जब वो नहीं होगी मैं तभी आऊँगी। सुशीला जी ने कहा, चांदनी बेटा, हम तो हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं, हमारे बेटे ने फ्लैट ही बेच दिया। पता नहीं, मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा। अचानक से इतने सालों के बाद अमेरिका ले जाने के लिए आए और हमारा फ्लैट भी बेच दिया। पर हम क्या कर सकते हैं? चांदनी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, इसमें चिंता करने की तो कोई बात ही नहीं है। अब वो यही सोच रहे होंगे कि आप लोगों को तो यहाँ पर रहना ही नहीं है, तो फिर घर का वो क्या करेंगे। अगले दिन सुबह ही रामलाल जी के बेटे और बहू उन दोनों को लेकर एयरपोर्ट के लिए निकल चुके थे। चांदनी ने अपनी बालकनी से ही हाथ हिलाकर रामलाल जी और सुशीला जी से विदाई ली। एयरपोर्ट पर पहुंचकर कबीर ने अपने माता पिता को वेटिंग एरिया में बैठने को कहा और उसकी पत्नी और बच्चे दूसरी तरफ चले गए। ऐसा करते करते रामलाल जी और सुशीला जी को 3 घंटे से ज़्यादा बीत गए, लेकिन कबीर और उसका परिवार अपने मार पिताजी के पास नहीं आए। रामलाल जी ने कुछ देर के बाद वहाँ पर खड़े गार्ड से पूछा, हमें अमेरिका जाना है, हमारा बेटा 3 घंटे से गया है, वो आया क्यों नहीं? गार्ड ने बताया कि अरे, अमेरिका जाने वाली फ़्लाइट तो कब की जा चुकी है। रामलाल जी ने हैरानी से कहा, क्या? रामलाल जी को लगा कि किसी दूसरी फ़्लाइट में हमारा टिकट होगा तो हमारा बेटा आता ही होगा। ऐसा करते हुए उन्हें 8 घंटे एयरपोर्ट पर बीत गए, लेकिन कबीर नहीं आया। रामलाल जी समझ चुके थे कि उनका बेटा उन्हें यहीं छोड़कर अमेरिका जा चुका है। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो सुशीला जी से आकर क्या कहें, क्योंकि दिल्ली में जो उनके रहने का ठिकाना था वो तो उनका बेटा बेच चुका था। रामलाल जी ने दिल पर पत्थर रखकर सारी बात सुशीला जी को बताई। सुशीला जी ने कहा, ये तो होना ही था, मुझे तो पहले से ही पता था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, वरना ये लोग अचानक से इतना कैसे बदल गए। रामलाल जी ने बोला कि अब हम कहाँ जाएंगे? सुशीला जी ने कहा, चलो अपनी सोसाइटी के पास ही जाकर देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। वो दोनों सोसाइटी के गेट पर पहुँचे। गेट पर पहुँचते ही गार्ड ने कहा, आप लोग तो अमेरिका जाने वाले थे ना? रामलाल जी ने कहा, जाने तो वाले थे, लेकिन हमारा मन नहीं किया तो हम वापस आ गए। गार्ड को ये बात भी पता थी कि उन लोगों ने अपना फ्लैट बेच दिया है, तो गार्ड ने कहा, आप लोगों ने तो अपना फ्लैट बेच दिया है, फिर आप लोग कहाँ पर रहोगे? तब सुशीला जी ने कुछ नहीं कहा। गार्ड भी सब समझ गया। गार्ड ने उन दोनों को अपने कैबिन में बिठाया और पीने के लिए पानी दिया।
कुछ देर के बाद सुशीला जी ने गार्ड को कहा, जरा चांदनी बेटी को फ़ोन लगाना, उसे बताना कि हम लोग सोसाइटी के मेन गेट पर बैठे हैं। गार्ड ने चांदनी को फ़ोन करके सब बता दिया। चांदनी को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। वो दौड़ी दौड़ी गेट पर पहुंची। वहां पर रामलाल जी और उनकी पत्नी को देखकर वो हैरान हो गई। उसने पूछा तो उन दोनों ने चांदनी को सब बता दिया और सुशीला जी चांदनी से लिपट कर रोने लगी। चांदनी ने कहा कि माँ और बाबूजी, आप लोग चिंता मत कीजिए। अगर आपके बेटे और बहू ने आपको छोड़ दिया तो क्या हो गया, लेकिन आपकी बेटी अभी जिंदा है। अब आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। चांदनी ने फ़ोन करके अपने पति को सारी बात बताई। उसके पति ने कहा कि चांदनी, तुम इन दोनों को अपने घर पर ही रख लो। उस दिन के बाद से रामलाल जी और सुशीला जी चांदनी के घर पर चांदनी के माँ और बाबूजी बनकर रहने लगी। साथ संगत जी, दुनिया में कई बार ऐसा समय आता है जब हमारे अपने हमें छोड़कर चले जाते हैं। हमें समझ नहीं आता कि हम इस दुनिया में कैसे रहेंगे और किसके साथ रहेंगे। तब कोई ना कोई सहारा बनकर ज़रूर आता है और वो रिश्ता हमें अपने खून के रिश्ते से भी बड़ा नज़र आने लगता है। साथ संगत जी, लोग समझते हैं कि रिश्ता निभाने के लिए पैसा होना ज़रूरी है, लेकिन मेरा तो ये मानना है कि रिश्ते पैसे के नहीं, केवल और केवल प्यार के भूखे होते हैं। जहाँ पर इंसान को सच्चा प्यार मिलता है, इंसान वहीं पर चला जाता है और वहीं का ही हो जाता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की ये साखी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर साखी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।